Hello everyone, I am Arzu and I welcome you all to this YouTube channel. So the topic for today is modals. Modals. Now modal verbs होता क्या है? तो modal verbs वो verb forms हैं जो usually हम लोग एक another verb के साथ use करते हैं, main verb के साथ जो हम use करते हैं to express some idea. Now what kind of idea? It could be possibility, necessity and permission और probability. तो ये सब आइडियाज़ दिखाने के लिए पॉसिबिलिटी मतलब क्या समझेंगे? पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि संभावना किसी चीज़ की. अब अगर हम एक सेंटेंस में किसी चीज़ की संभावना को डिपिक्ट करना है तो हम मोडाल वर्ब का यूज़ करेंगे. किसी चीज़ की नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत को दिखाना है तो हम मोडाल वर्ब यूज़ करेंगे. परमिशन, किसी से आज्ञा लेनी है, किसी को प्लीज़ करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मोडाल वर्ब्स यूज़ करते हैं. अब हमारे पास कितने टाइप की मोडाल वर्ब्स हैं देखिए. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, ought to. ये हैं हमारे 10 प्रकार के मोडाल्स. ठीक है बच्चों. अब मैं आपको हर एक मोडाल वर्ब का अलग अलग यूजेज बताऊंगी कि आप जैसे कैन है तो आप कैन का कौन से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. उससे पहले मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी जो हम मोडाल्स में हमें ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग इज़ दे डोंट यूज़ एन एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. एन एस का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों? जो हम एस वर्ड है ना, हम एस वर्ड कभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन से आते हैं? एक तो ही है, एक शी है और एक इट है. राइट. तो ही, शी, इट के साथ हम कभी भी एस वर्ड यूज़ नहीं करते मोडाल्स में. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग, जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो वो हम उसको इन्वर्ट करके बना देंगे. मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा, उसमें हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव में चेंज किया और एफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में. तो वो हम लोग कैसे कर रहे थे? हम लोग इंटरचेंज कर रहे थे. राइट. वैसा ही इसमें. अब जैसे ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, शी कैन गो इज़ एन एफर्मेटिव सेंटेंस. अब अगर आपको इसको क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे बोलोगे? कैन शी गो. तो जो आपने कैन है उसको आपने आगे लगा दिया एंड यू हैव चेंज्ड इट इनटू अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. राइट. Now the third thing is they are followed directly by the infinitive of another verb. अब जो है ना, हम जो मोडाल्स में हैं हम टू वर्ड यूज़ नहीं करते. जैसे कैन टू, शी कैन टू गो. नो. राइट. शी कैन गो, वी विल से शी कैन गो, वी विल नॉट से शी कैन टू गो. राइट. सो वी विल नॉट यूज़ टू इन मोडाल्स. अब आती है बारी कि हम कौन सा मोडाल किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं. राइट. नाउ फर्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको भी बताया, संभावना, किसी चीज़ की संभावना. ठीक है. नाउ दे कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू से हाउ श्योर वी आर दैट समथिंग हैपेंड, इज़ हैपनिंग, विल हैपन. अब संभावना आप सभी को पता ही है, जब हम ये बोलते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ होने वाली है या ये हो रही है या ये हुई थी. ठीक है. 3 चीज़ें हैं पास्ट में कि ये हुई थी या ये हो रही है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में क्या ये होने वाली है. तो ये होती है संभावना. जैसे हम बोलते हैं कि आज मौसम अच्छा है, आज बारिश होने वाली है, विच मीन्स वी आर सेइंग दैट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे. राइट. नाउ अब इट विल रेन टुडे में जो विल है वो आपका क्या है? मोडाल वर्ब ही है ना. विल आपने अभी ऊपर देखा ना, विल क्या है? मोडाल वर्ब है. तो वैसा ही उसे बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी. अब इसमें देखिए कि हम प्रोबेबिलिटी के लिए कौन से वो यूज़ करते हैं, मोडाल वर्ब्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, इट्स स्नोइंग सो इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड.
तो ये एक संभावना ही है जो एक इंसान बोल रहा है कि आज जो है बर्फ़ पड़ रही है तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, राइट। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट वर्ड। आई डोंट नो वेयर जॉन इज़, ही कुड हैव मिस्ड द ट्रेन। तो उसने क्या बोला कि मुझे नहीं पता जॉन कहाँ पर है, तो उसने जो है आज ट्रेन मिस कर दिया। द बिल कांट बी राइट 200 यूरोज़ फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। तो वो बोल रहा है कि जो बिल है वो गलत है क्योंकि 2 कप्स के लिए 200 यूरोज़ नहीं चल सकते। तो इसमें क्या है, कांट भी हमने जो है यूज़ किया है। तो संभावना में हमने क्या क्या यूज़ किया है, मस्ट यूज़ किया है, कुड यूज़ किया है और कांट भी यूज़ किया है नेगेटिव सेंटेंस दिखाने के लिए। अब अगला जो हमारा है एबिलिटी है। अब एबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी का मतलब आप सभी को पता ही होगा, किसी की स्किल। एबिलिटी जैसे खूबी, एबिलिटी मतलब खूबी। तो अगर जैसे आप बोलो कि आई कैन प्ले फुटबॉल वेरी वेल, तो आपने कैन यूज़ किया। अब आप अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं, राइट। आप एबिलिटी दिखा रहे हैं, अपनी खूबी बता रहे हैं कि मैं जो फुटबॉल है वो बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ, ठीक है। सो वी यूज़ कैन एंड कुड टू टॉक अबाउट अ स्किल और एबिलिटी। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। शी कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक लड़की की खूबी बता रहे हैं, राइट, कि शी कैन स्पीक, वो 6 भाषाएं बोल सकती है। तो हमने कौन सा मोडाल वर्ब यूज़ किया, कैन यूज़ किया, ठीक है। माई ग्रैंडफादर कुड प्ले गोल्फ वेरी वेल। तो ये उसके ग्रैंडफादर का जो है एबिलिटी है कि ही कैन प्ले गोल्फ वेरी वेल, तो हमने क्या यूज़ किया, कुड यूज़ किया। आई कैंट ड्राइव। तो अगर जो आपका नेगेटिव सेंटेंस आपको दिखाना है तो आपने क्या बोला, आई कैंट ड्राइव। और अगर आप ड्राइव कर सकते हैं आप बोलोगे आई कैन ड्राइव विच इज़ योर एबिलिटी, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें जो एक दृढ़ रहता है कि दृढ़ भाई ये करना ही करना है, वैसा ऐसे सिचुएशंस में हम मस्ट वर्ड यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन के टाइम पे। और जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, एडवाइस मतलब सलाह देना, तो ऑब्लिगेशन विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और क्या है आपका एडवाइस है जो आप किसी को सलाह दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल, चिल्ड्रन मस्ट डू देयर होमवर्क। तो ये एक ऑब्लिगेशन है कि बच्चों को अपना जो होमवर्क है वो करना ही करना चाहिए, ठीक है। ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक नेसेसिटी है। We have to wear a uniform at work। तो ये क्या बोल रहा है, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, ये नेसेसिटी है कि अगर आपको उस वर्क प्लेस पे काम करना है then you have to wear a uniform। अब ये देखो, you should stop smoking। तो वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें जो है धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। तो ये एडवाइस है, ठीक है। तो एडवाइस में हमने क्या यूज़ किया, शुड यूज़ किया, राइट। अब अगर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब नेसेसिटी है किसी चीज़ की या अननेसेसरी, ठीक है, उसमें हमने क्या यूज़ किया, मस्ट यूज़ किया और हैव टू यूज़ किया, राइट। और अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो आपने शुड यूज़ किया। अब अगला देखिए, परमिशन। अभी तक हमारा क्या क्या हुआ बच्चों, अभी तक हमारा हुआ प्रोबेबिलिटी हुआ, उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी में हमने क्या क्या यूज़ किया, मस्ट यूज़ किया, कुड हैव यूज़ किया और नेगेटिव में कांट यूज़ किया। फिर हमारे पास एबिलिटी आया, एबिलिटी में हमने कैन यूज़ किया और कुड यूज़ किया। अब आया ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। तो ऑब्लिगेशन में हमने मस्ट यूज़ किया और हैव यूज़ किया, और जो है हमने एडवाइस में शुड यूज़ किया। अब नेक्स्ट आता है परमिशन, किसी से आज्ञा लेना, ठीक है। We can use verbs such as can, could and may to ask for and give permission. We also use modal verbs to say something is not allowed. Now students, you must have known that it was taught to us that while entering into the class we have to ask for the permission of our teacher and we'll say, ma'am, may I come in, right? So what is it when we will ask, ma'am,
मे आई कम इन. सो दैट मे वर्ड डिपिक्ट्स कि हम लोग परमिशन मांग रहे हैं टीचर से. वी आर रिक्वेस्टिंग द टीचर टू गेट टू गेट अस इन, राइट. तो हम मे कब यूज़ करते हैं? जब हम परमिशन मांगते हैं या फिर वी आर रिक्वेस्टिंग, राइट. सो कुड आई लीव अर्ली टुडे प्लीज़. तो ये क्या है? एक परमिशन मांग रहा है बंदा विद द क्या बोलते हैं उसको, दैट pleasing, in a requesting manner, right? So could I leave early today please? Now next, you may not use the car tonight. So he is saying calmly in a requesting manner. He is requesting that you please may not use the car tonight. मतलब आज कार यूज़ मत करिए, ठीक है. Can we swim in the lake? तो he is asking, or we can say may we swim in the lake, to make it more more kind and a good gesture. So if you wanted to ask somebody for a permission, remember you need to use the modal verb may, because when we will go for washroom or for water, drinking water, we'll ask teacher that ma'am may I go to washroom, or ma'am may I go to drink water. So that is what we are asking the permission of our teacher. Now the next one is habit. We can use will and would to talk about habits or things we usually do or did in the past. So see this example, John will always be late. Now always thing is showing that this is a habit of John, that he will be late always, right? So इसमें क्या है, हमने will use किया है. तो habit में हम क्या use करेंगे? will और would. When I lived in Italy, we would often eat in the restaurant next to my flat. So इसमें भी क्या है, एक habit दिखाया गया है कि जब भी हम लोग इटली में मिलते थे तो हम एक रेस्टोरेंट में जो मेरे फ्लैट के पास में है हम उसमें खाते थे. Now modals in the present and past. Now how do we use modals in present tenses and past tenses, right? Generally speaking, modals in the past have the following form. Now agar when you are writing in past modals, now the format for this is modal plus have plus past participle. Now what is past participle? The third form of verb. Like for example, see, saw, seen, right? So the third form, the past participle of see is seen, right? So the third form of verb is known as the past participle. Example, you should see a doctor. This is an example of present tense, not the past tense. So what is the syntax here? You is okay, you is a pronoun, okay. Now should is a modal plus see is the first form of verb, a doctor is your the person, okay. So you should see a doctor. Now how do we write it in past? So remember the format. First of all you will write you, then what is the modal here? Should, right? Plus have. What is the past participle of see? Seen a doctor. So what it will become? You should have seen a doctor. Except for modals that express obligation, ability and lack of necessity. Now for this format is not applicable for the modals that expresses obligation, ability and lack of necessity. यानी कि जो मैंने आपको भी फॉर्मेट बताया है, modal plus have plus past participle, वो उन modals के साथ नहीं लगता जो obligation यानी कि necessity, और जो ability जो खूबी, और जो lack of necessity आपको जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. अब ऑब्लिगेशन का एग्जाम्पल देखिए. प्रेजेंट टेंस में I must have to
वर्क हार्ड। पास्ट में क्या लिखा इन्होंने, आई हैड टू वर्क हार्ड। इन्होंने ये तो नहीं लिखा ना आई प्लस यू नो something like that. They didn't write, they directly wrote I had to work hard. They didn't write I must have to work hard in past. Now ability, obligation हो गया ability। present में I can run fast। past में क्या लिखा, I could run fast when I was young। तो इन्होंने ये नहीं लिखा कि I could have run fast, no, they didn't use the word have in past. So when we are expressing obligation, ability and lack of necessity, we do not use this format. We do not use this format. Okay? Now lack of necessity. Present. You don't have to take your umbrella, or you can say you needn't take your umbrella. So past mein how you will write it? You didn't have to take your umbrella. Okay students, so it's all for today. So in this video we have learned how many types of modal verbs do we have, right? What is the definition of modals, and where do we use, particularly where do we use each of these modal verbs. We have read about probability, we have read about ability, and then obligation and advice and permission, right? And then at the end we have read about modals in the present and past. So this is a very easy topic, yet it is a very important in English grammar, as well as when you are when you are having a conversation with someone, right? So you should have you should have the knowledge of modals, and it contains a huge weightage when you are having a conversation with someone. They play a huge role because you should have the knowledge of where do we have to use which modal, right? So I hope बच्चों आपको ये जो वीडियो है आपको you have understood it well। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोडाल्स के बारे में कुछ और ज्ञान दूंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।